आपका लोकप्रिय कार्यक्रम बोले बिहार लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। साफ जवाब से ही शुरू कर लेते हैं, चुनाव लड़िएगा कि नहीं? ये कैसा सवाल है? ये मेरे से आप बुलवाना चाह रहे हैं नहीं, कि आप मैं लड़ना बोलूं, चाहते हैं मैं लड़ूंगा? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? और आपका वो हाईएस्ट पॉइंट भी देखा है जब आप सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, वो पॉइंट भी देखा वो है तो जब- हवाई जहाज का मंत्रालय था, इसलिए आपको हाईएस्ट लग रहा नहीं, है। वो कपड़ा शाहनवाज मेरा नाम है, दगाबाज नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है कि आखिरी वक्त पर जिस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीट अलायंस के काटकोटे में चली जाती है? लेकिन पायलट का फिट होना बड़ा जरूरी होता है। पायलट जब जहाज को पूरा फिट है, चलाने तेजस्वी जाता है, यादव से ज्यादा फिट है नीतीश कुमार। आप नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती निशांत राजनीति करें, राजनीति में आए? मतलब ये आप लोग पूरी तरीके से पूरा खुद को एकदम- संतुष्ट कर बैठे हैं कि बिहार में तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो आप कह रहे हैं, हम कह आपने रहे हैं। कहा अभी। हम प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते आप प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी को एक ही तराजू में तौल रहे हैं और तेज प्रताप को भी। हम क्या करें? भेदभाव करें क्या? जो पार्टी नहीं आएगी नहीं बात करेंगे, जब पार्टी पुरानी हो जाएगी पुरानी आज बात जो करेंगे। आपके पार्टी के सबसे शीर्ष नेता हैं, उस नेता की ब्रांडिंग और इमेजिंग का जो पूरा काम है वो तो इसी व्यक्ति ने किया जो इस वक्त अच्छा, आपको ये बात चुनौती दे रहा बताइए, है। जिसने मोहन सिंह यादव के यहाँ काम किया, जिसने भजन लाल जी के यहाँ काम किया, हाँ। वो आ जाएगा कहने की हम उनको ब्रांडिंग किए हैं तो हमको बना दीजिए। अच्छा। ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका काम स्ट्रेटजी में पोस्टर अच्छा बनना चाहिए, बैनर ऐसा लिखा होना नहीं, चाहिए, उन्होंने हाल नारा में- सुनिए ना, नारा लिखा होना चाहिए, सीटें बढ़ा बढ़ा के बताना चाहिए, सामने वाले को तुच्छ बताना चाहिए, अपने को बड़ा बताना चाहिए। अब आपकी यात्रा और ये क्या उनकी बात यात्रा हुई? में फर्क बस इतना है, आपकी यात्रा करने के बावजूद वो आपका भी- मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है बिहार में, आप ये कह और रहे हैं। उनका बन सकता है, आप सर्टिफिकेट दे रहे वो हैं। क्या- हाँ, एक बिहारी सेकंड, सिलिकॉन वैली नहीं जाएगा? नहीं, नहीं, क्या शहनाज बिहारी मुंबई दिल्ली नहीं जाएगा? हाँ, एक- बेंगलोर में नहीं जाएगा? मजबूरी में जा रहा है जहाँ ना। नौकरी, मजबूरी में नहीं, मजबूरी- एक हमें सेकंड। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी चांद पे मिलेगी, चांद पे जाएंगे। नहीं, अब मैं एक बता चीनी रहा हूँ, मिल शुरू करवा एक- पाए क्या? सुनिए सुनिए, चीनी मिल अच्छा, शुरू हाँ, करवाए इसका क्या? जवाब दे देते हैं। एनडीटीवी जो देख रहे हैं वो देखिए पूर्णिया में जूट मिल है कि नहीं है। चलिए अभी अगर मैं कमेंट गलत में- हूँ तो तो कमेंट आप करिए, गलत है तो कमेंट कीजिए, गिरिराज बताइए। सिंह, ये जो गिरिराज सिंह जो ये झटका मीट खाइए और एनडीए को वोट दीजिए, सरकार से आप जो ये मुस्लिम वोटर है बिहार का, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं? गिरिराज को बेबी को बेस्ट पसंद है, गिरिराज को झटका मीट पसंद है। हम मैथिली में बाजे छिए, बाज सके छिए हम। क्या आपको कभी बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी? कनीज की जबान पे ये बात आ कहाँ से गई? ठीक है जाए। सवाल, ऐसे तो बड़े सीनियर बाबा बैठे थे, हाँ। लेकिन जो आप में तीखापन हरी मिर्च जैसा दिखाया है हाँ। वो गजब का है। बहुत शुक्रिया आपका। बिहार चुनाव पर आपका लोकप्रिय कार्यक्रम बोले बिहार लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ एक मेहमान हैं जिनसे वो तमाम कठिन सवाल पूछे जाएंगे जो कि बिहार में चुनावी चर्चाओं के बीच मतदाताओं के मन में है। और नेताजी कौन है, इनसे मैं आपका परिचय कराऊं। सीधा आपको इस वक्त नजर आ रहा है मेरे ठीक सामने वो पैनल जिसमें आपको शहनवाज हुसैन नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहनवाज जी आपका। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा जय बिहार। बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा मेरे तमाम कलीग्स यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ बाबा मौजूद है, मनोरंजन भारती, इसके साथ ही मेरे साथ हिमांशु शेखर सर मौजूद है और मेरे साथ जैनेंद्र मौजूद हैं। और कोई फॉर्मेलिटी जैसा कि हम इस कार्यक्रम में नहीं करते हैं, बिल्कुल रॉ जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अंदर की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और शहनवाज जी, आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि नो फिल्टर जवाब जो है वो आप हमें कोई दीजिएगा। फिल्टर नहीं, हमारा जवाब सीधा एकदम साफ रहता है। तो साफ जवाब से ही शुरू कर लेते हैं, चुनाव लड़िएगा कि नहीं? हाँ, ये कैसा सवाल है? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं उनका टिकट भी केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, यानी पार्टी तय करती है। तो हमारे यहाँ व्यक्ति खुद नहीं तय करता है कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये सही है कि 2014 में मैंने लास्ट चुनाव लोकसभा का लड़ा था भागलपुर से, जहाँ मैं लेस देन 1% वोट 8000 वोट से हार गया था। और उसके बाद से मुझे 19 में वो लोकसभा अलायंस में गई, 24 में भी लोकसभा वो भागलपुर अलायंस में गई, इसलिए मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, ये सही है कि बीच में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमें पार्टी ने 3 साल के लिए सुशील मोदी की बची हुई कार्यकाल के लिए 3 साल के लिए एमएलसी बनाया और 1.25 साल के लिए मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया।
मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते काम किया, लोग कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया, और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री है उसमें बिहार को नंबर 1 बनाया। क्या नाराजगी हो गई 14 के बाद कि दोबारा टिकट नहीं दिया पार्टी ने अब तो आपको? वो सिटी अलायंस में चली गई तो टिकट कैसे? कहीं और से दे सकते थे। आप तो बिहार के नेता हैं, किसी भी जगह से चुनाव लड़ते, डाउट है कि आप जीतते कि नहीं? अरे भाई, पार्टी तय करती है ना, मैं अपने बारे में कैसे तय करूंगा? और मैं अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं मानता। मैं मानता हूँ मेरी पार्टी ने 6 बार लोकसभा का टिकट हमें दिया, 1 बार एमएलसी का टिकट दिया, तो 7 बार तो पार्टी मेरे नाम पे पार्टी की तरफ से तो कर ही चुकी है। उसमें कोई पार्टी से शिकायत नहीं है। पार्टी ने पूरे बिहार से हम अकेले थे जो 18 साल तक पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में पार्टी ने हमको रखा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, तभी तो एनडीटीवी पे रेड माइक पकड़ के आए हैं। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन ये उस वक्त उस दौर की राजनीति थी बीजेपी की, जो कि आडवाणी और वाजपेयी जी की राजनीति थी, जिसमें उमा भारती भी होती थी। उसके बाद आपका धीरे धीरे पार्टी से थोड़ा सा दूरियां बढ़ी हैं, और यही वजह है कि शहनवाज हुसैन आज के दिन भी अपनी एक जगह तलाश रहे। मेरी जानकारी के अनुसार आप भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आपको ख्वाहिश है कि मैं लड़ूं? ना, देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि एनडीए की सरकार बिहार में बने, 200 के पार हम जीतें। उस सरकार में मंत्री आप हों, ये ख्वाहिश नहीं है आपकी? कोई ख्वाहिश नहीं पाला है मैंने। मैं अपने आप को अब एक साधारण बीजेपी का कार्यकर्ता मान लिया है। ये आपका करम है, नवाजिश है कि आप हमें इस लायक समझ रहे हैं कि बाबा के साथ बैठा के हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं तो हम तो अपने आप को मान लिए हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं पार्टी को देना चाहता हूँ। नेपथ्य में मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी को दूं, पार्टी के लिए काम करूं। अभी बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के ठीक पीछे मैं चला, आगे और पीछे पूरा 32 जिला घूम के आया हूं। में थे क्या? 32 जिले पीछा देखा कि क्या हो रहा है। अच्छा। देखा फ्लॉप यात्रा, मैं भी तो देख लूं। और वो यात्रा फ्लॉप हुई, और मैं 12 जगह विधानसभा सम्मेलन में गया हूँ, पार्टी भेज रही है। उसके बाद मैं पूरी तरह पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी के अंदर मेरा जो रोल है वो गिलहरी का है। जब राम सेतु बन रहा था, सब लोग पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी से पूछा तुम क्या कर रही है, तो कहा कि हम एक कंकड़ डाल रहे हैं, जाके एक टुकड़ा। तो मेरा यही काम है। मैं अपने आप को अब बड़ा नेता नहीं मानता, आप लोग मानते होंगे। हम तो एक बीजेपी का साथ नहीं, हमारे बारे में हम तो एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं। शाहनवाज सर, एक समय था जब आप सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर थे। जी, अभी भी रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। अभी भी रिकॉर्ड आपके नाम पर है। और आपने भी कहा कि 2014 में आपने चुनाव लड़ा। आप एक ग्रास रूट लेवल पर राजनीति करते रहे हैं, उसका बहुत सम्मान भी हुआ। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आपको कैबिनेट में जगह दी, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय भी आपको दिया गया था। 11 साल हो चुके हैं। इस बार क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से चुनाव लड़ा जाए? अभी 12 साल आप तो तैयार नहीं हुए हैं? ना। अगर आपको मौका दिया है तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी ये मेरे से आप बुलवाना चाह रहे हैं नहीं, कि आप मैं लड़ना बोलूं, चाहते हैं मैं लड़ूंगा, ये मैं कैसे नहीं, कह फिर सकता भी आवेदन तो हूँ? करते देखिए, हैं मैं ना। इतना कहता हूँ कि मेरी पार्टी जहाँ से आदेश करेगी, कोई भी आदेश करेगी, मैं वो आदेश को स्वीकार करूँगा। एक बात और कहूँ कि 15 में ज़रूर पार्टी ने, हमारे नेता ने हमको कहा था विधानसभा चुनाव लड़ने का, तब मैं मन नहीं बना पाया था। ये मेरी एक नाफरमानी थी। और 20 में भी हमको इशारा किया गया था, तब भी मेरा मन नहीं बना था। लेकिन अब मैंने तय किया है कि पार्टी कहेगी यहाँ कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे। पार्टी कहेगी लेकिन मैं चुनाव लड़ो, अपने से नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन पार्टी कहेगी, अगर इस बार पार्टी कहती है कि आप चुनाव लड़िए 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो शाहनवाज हुसैन तैयार है। हाँ, मैं एनडीटीवी पे कह सकता हूँ, अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव मैदान में जाना है तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, जैनेंद्र कुछ पूछ रहे हैं। वही सर, आपकी जो उपेक्षा एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। उपेक्षित आदमी को आप एनडीटीवी बुलाने वाले हैं। वही, हम लोग नहीं कर रहे उपेक्षा, लेकिन आपकी पार्टी आपकी उपेक्षा कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। क्या इसका कारण है कि आप लोग जो पुरानी बीजेपी थी, अटल आडवाणी जी वाली बीजेपी थी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी जो मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी है उसमें क्या फिट नहीं हो रहे हैं, और उस कतार में कई लोग उपेक्षित है, उसमें प्रमुख तौर पर आपका नाम है, ये लोग कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे हम तो जवान हैं, अभी कहीं से बुजुर्ग लग रहे हैं क्या? तो फिर पार्टी ने क्यों आपको हम नेपथ्य तो में डाल रखा है? मोदी जी और अमित शाह जी की टीम में काम कर रहे हैं। मतलब 2000 पिछले
पिछले साल तक तो 18 साल में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में निर्णय वाले में था। आप जानते हैं निर्णय की कमेटी में कोई बिहारी देखे हैं बाबा आप? मेरे अलावा कौन बिहारी है जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रहा है? हमने तो आपके पूरे कैरियर को देखा है। हाँ, आपने तो युवा मोर्चा से भी देखा है, इसलिए मुझे सब पता तो है। इसलिए और आपका वो हाईएस्ट पॉइंट भी देखा है जब आप सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, वो पॉइंट भी देखा वो है तो जब- हवाई जहाज का मंत्रालय था, इसलिए आपको हाईएस्ट लग रहा नहीं, होगा। वो कपड़ा मंत्रालय वाला फेज भी देखा है। वो आपके नहीं, तो एक वो आपके सारे इफ्तार भी हमें याद है जिसमें प्रधानमंत्री खुद आते थे, वो अच्छे कबाब आप हमें खिलाते थे बहुत। उसके वो तो बाद अभी भी हम खिलाएंगे उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब शहनवाज जी आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, बीजेपी देखिए, बदली है। गंगा जी में पानी बढ़ जाए, कई बार सतह जो है वो ऐसा लगता है कि सतह पे पानी नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये पानी कभी भी लौट सकता है। आपको लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है कि मेरी पार्टी ने मुझे कितना दिया है। यानी भारत सरकार का 6 मंत्रालय का भार दिया, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर, कोयला मंत्रालय, हवाई जहाज का मंत्रालय और फिर इंडस्ट्री शहनवाज मिनिस्टर जी, बिहार ये में सवाल मैं बनाया, आपको सब दिया है। नहीं, अब कितना देगी बहुत पार्टी हम, हम? बहुत हम्बल, एक मिनट, बहुत हम्बल है आप भी, बहुत हम्बल है। हमारे एक नकवी साहब हैं, वो भी बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे लोग हैं, फिर भी आप लोग उपेक्षित हैं, ये सच्चाई है। आप एकदम उपेक्षित नहीं। एक भी मिनिस्टर नहीं है, अरे भाई, तो मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक नहीं है। 14 में जब हम लड़ रहे ये थे, बात आपको इतनी तो आप कहे बुरे ना तरीके से कंपेन नहीं किए, पूछना चाहता हूं, लेकिन नहीं आप ये कहते सच्चाई ना है। 14 में अगर हम जीत जाते भागलपुर से तो पार्लियामेंट में रहते। लगातार 3 बार 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में बीजेपी का इकलौता मुस्लिम सांसद जीत कर आने वाला शहनवाज हुसैन है। हम कोई बैक डोर नहीं मारे हैं बाबा, हम हरदम फ्रंट डोर से घुसे हैं। किशनगंज 75 साल में किशनगंज में एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला आप तो जब मैंने अपनी खिलाया। इतनी उपलब्धियां भागलपुर गिनाते जहाँ हैं, हिंदू मुस्लिम कभी शहनवाज जी, दंगा हुआ, शहनवाज आपने जी, कवर किया, वहाँ पे मैंने मोहब्बत का फूल खिला के दिखाया। शहनवाज जी, पार्टी जो सुनिए आदेश तो, करती करेंगे। आप अब जब पार्टी इतनी कहती है उपलब्धि कि आप अपनी गिनवाते हैं और प्रचार कीजिए तो हम सुनिए, प्रचार कर रहे हैं। आप जब इतनी उपलब्धि गिनवाते हैं तभी तो हम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इतने कद्दावर नेता को पार्टी ने इस तरीके से साइडलाइन क्यों कर रखा है। क्या वजह है कि चुनाव के अब 1-1.5 महीने पहले भी शहनवाज हुसैन जैसे नेता यही कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो इशारा होगा, तो अब तक आपको कोई संकेत, कोई क्लियरेंस कुछ नहीं दिया गया है? नहीं, आप मान के ये चल रहे हैं कि इस बार भी आपको टिकट नहीं मिलेगा? मुझे कोई संकेत, कोई इशारा कुछ भी नहीं मिला है। मैंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। एक बार MLC के लिए उम्मीदवार बना हूँ तो चुनाव नॉमिनेशन के बाद ही हो जाता है। तो मेरा विधानसभा लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। मुझे विधानसभा लड़ाने का अनुभव है। लड़ने का मन है? लड़ने का मन कोई है? मन नहीं है। एक तो मन की भी मेरा इच्छा होती है ना शहनवाज जी। कोई मन बीजेपी में नहीं चलता है, ये नहीं चलता मन में। तो बड़ा आप कहिएगा और क्या क्या मन में आ रहा है और क्या बनना चाह रहे हैं, तो अब मन में तो बहुत कुछ होता है। क्या क्या है आपके मन में? तो मन की बात तो हम लोग प्रधानमंत्री जी की सुनते हैं। मतलब जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के BJP में मन वन में साइडेड कम्युनिकेशन है? नहीं, जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, जो हमारा नेतृत्व कहेगा, शाहनवाज वही करेगा। शाहनवाज मेरा नाम है, दगाबाज नहीं हूँ। मैंने पार्टी को कभी दगा नहीं दिया है। मैं उम्मीद है कि पार्टी कहेगी कि पूरे 243 में प्रचार कीजिए तो करेंगे। अभी पार्टी कही कि 38 जिले में जाइए। विनोद तावड़े जी ने कहा कि शाहनवाज जी आपको हर जिले में जाना है, प्रेस करना है, कार्यकर्ता से मिलना है। तो मैं 32 जिले में हो आया लगातार। 1 महीना से अटल जी की समाधि पे पुण्यतिथि पे पुष्प अर्पित करके लगातार बिहार में हूँ। आज NDTV के दावत पे दिल्ली आया हूँ, हम लोग अपना टिकट कटा के। हम लोग आपके मन की बात जानना चाहते हैं। इस शो में जो गेस्ट आते हैं उनके मन की बात हम लोग जानना चाहते हैं। आपने कहा ना 2015 में पार्टी चाहती थी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें। हाँ, कहा था और पार्टी। 20 में भी ऐसा संकेत था। कौन सी सीट थी, किस जगह से पार्टी आपको लड़ाना चाहती थी? अब वो तो पार्टी की बात है, कैसे खोले। डिसिप्लिन आदमी है बाबा को ज्यादा पता है, हमको तो कम पता है।
नहीं, लेकिन भागलपुर एक बीजेपी की एक स्ट्रांग होल्ड वाली सीट मानी जाती है, आपने भी उसका प्रतिनिधित्व किया हाँ, है। विधानसभा हम लोग और क्योंकि आप सेंट्रल इलेक्शन तो आप सेंट्रल लोकसभा में किया है, अभी वो सीट कांग्रेस के पास है। हाँ। अजीत शर्मा जो है वो 3 बार से विधायक है। वो पर सीट सेंट्रल- उतना आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं है। मतलब कोई भी सीट आसान नहीं होता है। पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के आप सदस्य रहे और आपके ही सामने टिकटों का बंटवारा हुआ पूरे लोकसभा के चुनावों का। ऐसा कई टिकटों का, कई टिकटों का हुआ, कई और- विधानसभा और का। इसलिए ये उम्मीद भी की जा रही थी कि इस बार शाहनवाज हुसैन को मौका मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि आखिरी वक्त पर जिस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीट अलायंस के काटकोटे में चली जाती है? अब देखिए, हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर रहे 19 में भी जब मैंने लड़ा, 24 में भी हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, बैठे थे। तो हम बांटने वाले थे, निर्णय करने में भागीदार थे। इसका मतलब थोड़ी है कि बंदर की तरह की रोटी अब बांटने की जगह खुद ही खा लें। निर्णय में हम निर्णय में थे। मेरे बारे में निर्णय मेरी पार्टी करेगी। मैं अपने बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं किया। मैं युवा मोर्चा में था, पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज कमल खिलाओ, कमल खिला दिया। पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर वहाँ चुनाव लड़ो, जिता दिया। पार्टी ने कश्मीर का इंचार्ज बनाया, डीडीसी चुनाव में कहा जाओ कश्मीर कमल खिलाओ, पहली बार वहाँ कमल खिला। तो हमको जो पार्टी आदेश देती है बीज हम कहाँ करते से हैं। लेके घूम रहे हैं जहाँ जगह जगह डालते जा रहे हैं, कमल खिलता जा रहा है, कोई जगह हाँ, स्पेशल? ये तो सही है कि जहाँ नहीं खिला वहाँ भी हम खिला देते हैं। नहीं, अब चलिए, ये तो आपकी पर्सनल चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार के गठबंधन पे बात करते हैं। आपको लगता है कि जो बिहार में जो जेडीयू और आपका कॉम्बिनेशन है उसमें बीजेपी की ये स्थिति क्यों बनी हुई है? आप मतलब, मेरा एक डायलॉग है कि इंजन, हाँ, डब्बा ही बने हुए हैं, इंजन कब बनेंगे? हैं तो कई बार सुने आपका हाँ, डायलॉग। तो वो हम बिहारी है ना, तो रेल उल से बड़ा रिलेट करते हैं। तो इंजन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि डब्बा ही बने रहेंगे, और कब तक बने रहेंगे? देखिए, ये तो आपका परिभाषा है, आप इंजन और डब्बे में ले लिए। गार्ड का भी डब्बा होता है पीछे, बिना गार्ड के झंडी के इंजन कहाँ चलता है? वो चिराग पासवान और है तो इसलिए हम माझी आपको जी। कह दें कि पूरी गाड़ी है, और गाड़ी में अभी जो ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसके पायलट, एयरक्राफ्ट है कि गाड़ी है? नहीं एयरक्राफ्ट है। हम सिविल एविएशन मिनिस्टर नहीं, ठीक रहे, है। हमको रेल मंत्रालय थोड़े मिला था जो हम रेल का ये तो बाबा बना दिए हैं इंजन और डब्बा। ये हम तो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के अभी कैप्टन वही हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, लड़ेंगे, इसमें जीतेंगे, उनके उसके बाद नेतृत्व- कैप्टन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। वही रहेंगे, नीतीश कुमार जी रहेंगे। और इस बार चिराग पासवान का जो चिराग है वो चिराग भी रोशनी हमें मिलेगी, किसी विरोधी को नहीं मिलने वाली। पिछली बार चिराग की रोशनी से 75 सीट मिल गई थी आरजेडी को, हुआ फिर आपको। अलग अलग वो लड़े थे। हाँ। इस बार मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी तीनों एकजुट होकर लड़ेंगे। अब ठीक है, चुनाव से पहले चलता है कौन कितने पे लड़ेगा ये सब तय हो जाएगा। आपने चिराग को फ्री हैंड दिया है, बीजेपी ने ही फ्री हैंड दिया है कि बोलिए जो बोलना है। नहीं, बोलने के लिए नहीं बोला। हर पार्टी चाहती है कि हम लोग जहाँ जिस सीट पे जेडीयू लड़ती है, जैसे भागलपुर हम लेस देन 1% वोट से हारे थे, तो पूरा 5 साल हम वहाँ घूमते रहे, और जब चुनाव का वक्त आया तो वो सीट चली गई जेडीयू में, तो हमारे समर्थक निराश तो हुए। तो सर, ये आप तो कह रहे हैं कि नीतीश जी- होता है कई बार सीट हम नहीं लड़ते हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो हर सीट पे हर पार्टी का चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ें। आप कह रहे हैं नीतीश जी पायलट हैं जहाज के, बिहार में जो एनडीए की सरकार चला रही है, लेकिन पायलट का फिट होना बड़ा जरूरी होता है। पायलट जब जहाज को पूरा फिट है, चलाने तेजस्वी जाता है- यादव से ज्यादा फिट है नीतीश तो कुमार। नहीं, लेकिन 8 किलोमीटर मैं चलते नहीं कह रहा हैं हूं। तेजस्वी जी तो बैठ के भर थाली खाना खाते हैं, नहीं, और नीतीश कुमार तो पूरा फिट है। एक मुख्यमंत्री को जैसे पूरे टाइम बैठकर काम करना, निर्णय करना, फाइल पढ़ना, सब काम को वो कर रहे हैं। नहीं, और शारीरिक तौर पर तो फिट बिहार है। का सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस अनुभव वाला चीफ मिनिस्टर किसी राज्य के पास है तो बिहार के पास। सर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि शारीरिक तौर पर तो फिट नजर आते हैं। आप कह रहे हैं कि कई किलोमीटर वो चलते भी हैं, लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहा है, और मैं नहीं उठा रहा हूँ। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में है। प्रशांत किशोर उनके वो लालू जी mental के लिए fitness- कहते होंगे। नहीं, वो नीतीश लालू के जी, लिए- अरे भाई लालू जी बड़े हैं, खड़गे साहब बड़े हैं कि नहीं नीतीश कुमार से? सोनिया जी बड़ी हैं कि नहीं नीतीश कुमार से? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पर इसमें इस तरह बुजुर्गों का अपमान। हम कभी सोनिया जी के लिए या खड़गे साहब के लिए या लालू जी के लिए कभी अचेत बोलते हैं उनको?
नहीं बोलते, हम इज्जत करते हैं। नहीं, पर तेजस्वी को आप क्या जवाब देंगे? तेजस्वी यादव को कहते हैं कि बड़ों की इज्जत करना सीखो, पहले आप अपने पिताजी की इज्जत करो, क्योंकि नीतीश कुमार से वो कई साल बड़े हैं और हम भी उनकी इज्जत करते हैं, आप करिए। आपने उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया था और उसमें बहुत साफ तौर पर कहा था नीतीश कुमार से कि अब उनके लिए मुख्यमंत्री बने रहना और पार्टी भी चलाना मुश्किल होगा और समय आ गया है कि वो बैटन को पास कर दे यंगर जनरेशन को। तो ये तो अब खुलकर जो एनडीए के घटक दल के जो बड़े नेता हैं वही सार्वजनिक तौर पर ये एडवाइस देने लगे नीतीश कुमार को कि अब समय आ गया है कि आप दोनों में से एक पद छोड़ दीजिए। नहीं, कोई अपने अपने विचार होंगे, लेकिन उनके नीतीश कुमार की टीम तो पूरी यंग है। सम्राट चौधरी एक मास लीडर हैं, पिछड़ा समाज के बहुत बड़े नेता हैं, वो उसी टीम में हैं। अशोक चौधरी जी दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उसी टीम में हैं। और इन दोनों के बारे में बात कर लें पहले। हाँ। सम्राट चौधरी जी पिछला चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट। नहीं, पिछला नहीं, वो अभी तक बहुत लड़े। पहले। ना जो आरजेडी के टिकट पे पिता पुत्र दोनों आरजेडी के टिकट पे ही थे। छकुनी बाबू तो हमारे सामने ही लड़े हाँ, थे लड़े थे ना लोकसभा। उसके बाद आपने नाम लिया अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी तो बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, तो ये सब लेकिन बात- अब सब लोग तो यहीं इसलिए पे तो है ना, फिर नहीं, सब कौन यहीं- कहाँ लड़ा फिर भी छोड़िए। और शाहनवाज जी जो है वो मतलब आप कह रहे हैं कोर बीजेपी वाले कोई भाव नहीं मिला। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब के नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन अभी भी सोच रहे होंगे कि लड़ूं कि ना लड़ूं। मेरा सवाल फिर वहीं से घूम के आता है, क्या यही वजह है कि अभी भी डब्बा बने हुए इंजन नहीं बन पा रहे? देखिए, हमको तो इसी में खुशी है। इंजन में जो कोयले वाला इंजन होता, बड़ी गर्मी होती है। अब कहाँ ज्यादा और चल रहा है ये कोयले वाला इंजन? डब्बा में तो बड़ा आराम होता है। हाँ। आपको लग रहा है कि हम डब्बा बने हुए हैं और ये लोग जो मान ले पार्टी में आए हैं, जो आते हैं उनको अपनाते हैं। मैंने क्यों कहा, दलित समाज के कितना बड़ा महाकुंभ किया था, दलित महाकुंभ अशोक चौधरी ने। वो कहाँ है? वो एनडीए में है। सम्राट चौधरी आज पिछड़ी जाति के बहुत बड़े नेता हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं और बढ़िया वक्ता हैं, बढ़िया पर्सनालिटी है। जब और मैं जब आप ये नाम मुझे गिनाते वो भी हैं, हमारे पास शहनवाज जी, हैं, जब आप मुझे गिरिराज ये सिंह नाम हमारे गिनाते- पास हैं, हाँ। ललन सिंह हमारे पास हैं, हाँ। और कितने नेता, जिसका नाम छूट जाएगा वो नेता भी नाराज हो जाएगा। अब आपने जितनों के नाम लिए, इसमें से मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब देगा, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से हिमांशु सर का सवाल डिफ्लेक्ट किया है। आप नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती निशांत राजनीति करें, राजनीति में आए? नहीं, निशांत जी राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे ये निर्णय शाहनवाज को नहीं करना। ये नहीं, निर्णय BJP आप ये BJP का नहीं, ये प्रतिनिधित्व निर्णय कर रहे हैं। बीजेपी क्या को, चाहती ये है? न ये बीजेपी को करना है, न निर्णय शाहनवाज को करना है। हाँ। ये निर्णय, क्या ऐसी कोई चर्चा नहीं है ये कि चुनाव निर्णय, पश्चात अगर आप लोग जीत जाते हैं निर्णय नीतीश तो- कुमार जी को लेना है, ये कॉल एक उनको मिनट, लेना है। ऐसी कोई चर्चा नहीं है चुनाव पश्चात आप लोग जीत जाते हैं आपके तो यहाँ- सीएम बीजेपी का और निशांत के वो डिप्टी सीएम बनाया जाए? ऐसा देखिए, कोई इस तरह की चर्चा नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है, ये बात इसलिए देखिए, आपकी बोलते मजबूरी ही है। हवा चलने नहीं, लगी। नहीं, हवा अच्छी बात है, मजबूरी है, क्योंकि आपको लगता है यदि आप नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो वो अपनी सीट लेकर फिर से लालू यादव के पास जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम टीम वर्क से काम चल रहा है। हाँ। और टीम में हम पांचों लोग हैं, कौन कौन? पांचों पार्टी, अच्छा, और ये टीम रहेगी कंटिन्यू मैच यही तक? टीम रहेगी। लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चिराग जी क्या करेंगे, तमाजी जी क्या करेंगे। हाँ। ये उम्मीद से जो हैं वो उम्मीद से ही रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं पर है। शाहनवाज हम लोग सर, इकट्ठे होके लड़ेंगे। एक चर्चा थी कि जो ये यात्रा थी राहुल गांधी की और तेजस्वी की, उसमें ऐसा लग रहा था कि उनके निशाने पर बीजेपी है और नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं हो रही थी राहुल गांधी की तरफ से। डरते हैं उनके ये खिलाफ, सही है कैसे क्या? बोलेंगे? ये जनता सही है नाराज क्या? हो जाती। या वो जानते हैं कि भविष्य में एक रास्ता है जिसको खुला रखना चाहिए? हाँ, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, एक बार भी नाम नहीं लिया। हाँ, वो कैसे लेते? जान रहे हैं ना, 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 400 से 1100 रुपए पेंशन कर रहे हैं, हर महिला को 10,000 रुपया नहीं, एक पर परिवार में दे राजनीतिक रहे तौर पे हैं, कहीं- बिहार में काम कर रहे हैं। वो तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, तो हमारे विरोधी भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। तो राहुल गांधी तो पहले भी तारीफ कर चुके नीतीश कुमार का, तो भविष्य के क्या लिए कोई बोलते? नया रास्ता खोल के तो नहीं रखना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह दिल्ली में भाई बहन घूमे थे, सीट आई 0, बिहार में भी भाई बहन घूमेंगे,
कांग्रेस को इस बार 0 सीट आने वाली, इस बार भागलपुर भी नहीं आने वाली उनको। सर बाबा जो आपसे पूछ रहे थे, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि बिहार में बीजेपी का सीएम आप लोग कल्पना करते हैं या नहीं करते हैं? पहले ये और- पूछ लीजिए बिहार में बीजेपी का नेता कौन है? हाँ चलिए ये बताइए। बीजेपी में जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप जायसवाल हैं वो नेता है और वो चेहरा है। विधानमंडल दल के नेता, हाँ डिप्टी सीएम हाँ नहीं, उपनेता विजय सिन्हा जी हैं, नेता सम्राट चौधरी जी हैं। इन तो तीनों में से ही कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार विधानमंडल होगा? दल के नेता सम्राट चौधरी हैं और दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं। अब ये कह रहे हैं ये- आपके गिरिराज जी भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हम हैं। कहाँ कह रहे हैं कोई मुख्यमंत्री तो का? मैंने तो आपसे यही हम पूछा, अपना हम नाम लोगों नहीं ने। गिना देते आप। नहीं नहीं वही हम हमारे हाथ में रहता है। नहीं चाहिए आपको सीएम कोई चाहिए ही नहीं। हम लोग सरकार चाहते हैं, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में। मतलब ये आप लोग पूरी तरीके से पूरा खुद को एकदम- संतुष्ट कर बैठे हैं कि बिहार में तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो आप कह रहे हैं, हम आपने कह रहे कहा हैं, अभी। हम कह रहे हैं एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए एक और टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए ये मुख्यमंत्री वाला भी हो गया। प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर यदि वोट काटेंगे तो किसका ज़्यादा काटेंगे? क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, आपको बिहार मालूम है जाति पे होता है वोट, तो किसको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप भी राजनीति के तो इतने पुराने खिलाड़ी हैं ही। पुराने वाले हैं, लव 86 वही से राजनीति वही तो में है। हाँ। देखिए, प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है और नई पार्टी बना के वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। इलेक्शन याद कर देता हूं, क्योंकि शाहनवाज जी अभी भी 20% वोट बिहार में ऐसा है जो ना एनडीए को मिलता है ना महागठबंधन को मिलता है। देखिए, हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है और वो अखबार में ऐड देती है, प्रचार करती है, सरकार बनाने का दावा करती है, हर चैनल वाले जाते हैं। अभी बिहार में क्या है, जितने आपके एडिटर हैं ना, वो किसी को भी पकड़ लेते हैं जाके, क्योंकि नेता जाते हैं कहते हैं जी इंटरव्यू दीजिए। तो तेज प्रताप का भी देखा हम, कई एंकर उनका भी इंटरव्यू कर रहे क्यों हैं। आप तेज प्रताप को नेता नहीं मानते हैं? अरे भाई, लालू जी नेता हैं, तेजस्वी जी नेता हैं, अनाउंस तो वही किया उन्होंने। तो आप मतलब एक मिनट, आप कह रहे हैं तेज प्रताप का कोई अस्तित्व नहीं है भाई, बिहार में? उनकी पार्टी में कहाँ है अस्तित्व? वो तो अपना फोर्स बना रहे अरे हैं। वो तो वो भी प्रशांत किशोर की तरफ पूछ लीजिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी की क्या रहेगा संख्या, तेज प्रताप की पार्टी की संख्या क्या नहीं, रहेगी, आप ये भी ना पूछ आपने लीजिए। जितने हल्के फुल्के अंदाज में तेज प्रताप यादव का तेज नाम प्रताप लिया भी है। नई पार्टी बनाए है ना। नहीं पार्टी नहीं बनाई है अभी उन्होंने। हाँ हाँ, बना ली है। नहीं, अभी- लोग, हाँ, आप जानकारी ले लीजिएगा। नहीं पार्टी नहीं, अभी लोग उन्होंने एक जनशक्ति संगठन दल- बनाया है। जनशक्ति दल बनाया है। हाँ। तो तेज प्रताप हो या प्रशांत किशोर हो या पुष्पम प्रिया चौधरी हो, अच्छा, ये इस सब लिस्ट में लोग पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं। वो पिछली बारी पार्टी बनाई है। आप मतलब लोग प्रशांत जाके- किशोर और आप पुष्पम लोग प्रिया चौधरी। एनडीटीवी इंटरव्यू किया था जाके। हाँ। आपको पता, नहीं मैं इसलिए पूछा, आप प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी को एक ही तराजू में तौल रहे हैं और तेज प्रताप को हम भी। तो पूरे बिहार को एक तराजू में तोल रहे हैं। हम क्या करें, भेदभाव करें क्या? जब पार्टी नहीं आएगी नहीं बात करेंगे, जब पार्टी पुरानी हो जाएगी पुरानी आज बात जो करेंगे। आपके पार्टी के सबसे शीर्ष नेता हैं, उस नेता की ब्रांडिंग और इमेजिंग का जो पूरा काम है वो तो इसी व्यक्ति ने किया जो इस वक्त अच्छा, आपको ये बात चुनौती दे रहा बताइए, है। जिसने मोहन सिंह यादव के यहाँ काम किया, जिसने भजन लाल जी के यहाँ काम किया, हाँ। वो आ जाएगा कहने की हम उनको ब्रांडिंग किए हैं तो हमको बना दीजिए। अच्छा। ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका काम स्ट्रेटजी में पोस्टर अच्छा बनना चाहिए, बैनर ऐसा लिखा होना चाहिए, नहीं, उन्होंने हाल नारा, में- सुनिए ना, नारा लिखा होना चाहिए, सीटें बढ़ा बढ़ा के बताना चाहिए, सामने वाले को तुच्छ बताना चाहिए, मिनट, आपने- अपने को एक बड़ा मिनट, बताना चाहिए, अब आप जब सीट सबको बढ़ाने की बेईमान बात बताना कह रहे हैं, चाहिए, एक मिनट, जब आप सीट सबको बढ़ाने बेईमान की बात बताना कह रहे हैं, चाहिए, तब खुद को इसी ईमानदार प्रशांत बताना किशोर ने चाहिए। कहा, इसी प्रशांत इसे- किशोर ने कहा कि बीजेपी डबल डिजिट को क्रॉस नहीं करेगी पश्चिम बंगाल में, और वही हुआ। आप लोग तो और वहां भी यूपी सरकार में, बना रहे थे। अच्छा, यूपी में जो खटिया रैली किए थे और जहाँ हार गए, वो सब याद नहीं रहता। हम बहुत बड़े पॉलिटिकल ज्ञान विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ये बात आसानी से हमसे मत पूछिए। जहाँ वो हार गए उसकी चर्चा नहीं होगी। हमारे यहाँ जहाँ वो जीतते हैं, उसी को वो ऐड करते हमारे हैं। यहाँ बाबा एक स्टोरी किए थे, ये नेता जहाँ जाते हैं वहीं चुनाव जीत जाते हैं, प्रभारी जहाँ बनते हैं, बाद में वो नेता कहीं गए वो हार गए।
तो वो नेताजी भी कहते थे हम जहाँ जाते हैं जिता देते हैं। अरे भाई आप सहयोग करने जाते हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले थे? प्रशांत किशोर ने कोई नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है क्या? अरे बने हुए में सब लेकिन लोग देखिए, कार्यकर्ता रहते हैं, उसमें बनाते नहीं, हैं। शाहनवाज साहब- आज प्रशांत किशोर से का सवाल आप लोग मीडिया वाले को ज्यादा ही पूछते हैं। देखिए- अब वो भी मीडिया वाले को कहते हैं आप लोग भी प्रचार देखिए- कीजिए हमारा। देखिए, हम सोशल- आपसे कह रहे हैं शाहनवाज प्रशांत सर, मैं किशोर जी आपको- आए हैं, पार्टी बनाई है, उनकी परीक्षा जनता देगी, जनता तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें लगता है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 सीटों पर नहीं, जीते एक जाएगा। छोटा सवाल ये था कि प्रशांत किशोर की अगर आप यात्रा को देखें, मुझे लगता है पिछले 2 महीने से तो ज्यादा समय से वो 2 साल से वो यात्रा पर हैं। हम लोग जो 1986 से यात्रा कर रहे हैं बिहार में, ठीक है, वो मतलब सक्रिय तौर पे जमीन हम लोग पे- जो है एक माइनॉरिटी समाज में पैदा हुए, नहीं, पर दिन अगर- रात मेहनत अगर- कर रहे हैं, तो हम लोग का कोई चर्चा नहीं होगा। आपकी यात्रा और ये क्या उनकी बात हुई? यात्रा में फर्क बस इतना है, आपकी यात्रा करने के बावजूद वो आपका भी- मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है बिहार में, आप ये कह और रहे हैं। उनका बन सकता है, आप सर्टिफिकेट दे रहे वो हैं। कह रहे हैं कि हमारा वो कह मुख्यमंत्री रहे होगा। थे, हम भी कह रहे हैं कि एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अगर और प्रशांत हमने बनाया है। हमारा एक्सपीरियंस देखिए, प्रशांत किशोर कोई बहुत लड़ाई में मीडिया के जरिए हैं, सोशल मीडिया पे हैं, स्क्रॉल कीजिए तो उन्हीं का आता है, क्योंकि वो अपने को अच्छा बताते हैं, सामने वाले को सबको खराब बताते हैं, लेकिन वो जो अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं। लेकिन शाहनवाज जी, जो करोड़ों लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जी जी जी। उनके पास उनका नाम बहुत प्रमुखता से पहुंच रहा है। दूसरी बात, जी, वो जी। बार बार ये टारगेट कर रहे हैं कि बिहार में क्या नहीं हुआ है, जो पॉलिटिकल क्या नहीं लीडरशिप अब हुआ तक रही है वो बिहार नहीं में? हुआ क्या है। नहीं हुआ है? और एक सेकंड में सवाल क्या खत्म नहीं कर हुआ है दीजिए। बिहार सवाल में? खत्म कीजिए। जरा बताइए। जैसे बिहार में सारे लोग अधिकतर लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ब्रेन ड्रेन बिहार में हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं लग पाई। प्रशांत जी तो बहुत खुद ही गए सारे थे बाहर सर- नौकरी एक करने। सेकंड, जी निश्चित तौर पर उस समय सरकार उस समय एक सेकंड, क्या एक बिहारी सेकंड, शाहनवाज सिलिकॉन वैली नहीं जाएगा? नहीं, नहीं, शाहनवाज क्या साहब- बिहारी मुंबई दिल्ली नहीं जाएगा? हाँ, एक मिनट। बेंगलोर में नहीं जाएगा? मजबूरी में जा रहा है जहाँ ना। नौकरी, मजबूरी में नहीं, मजबूरी- एक हमें सेकंड। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी चांद पे मिलेगी, चांद पे जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी क्यों नहीं बात है, जाएगा बिहारी? अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा था कि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से घूम घूम कर सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक, उससे सबसे ज्यादा नुकसान तो नीतीश कुमार और बीजेपी को ही होगा, कोई क्योंकि नुकसान- अधिकतर समय आप ही सत्ता में रहे। नीतीश अब कुमार तो देखिए- 2005 से मुख्यमंत्री हैं, तो इससे तो नुकसान होगा। अच्छा, इंडिया का उनकी मैं यात्रा से। बताता हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जंगल राज से बाहर लाए, गड्ढे को भरा है, रोड बनाया है, बिजली लाए हैं, 24 घंटे बिजली है, पानी है, सड़क है। इथेनॉल इंडस्ट्री में मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, तो ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 का राज्य, एक इंडस्ट्री में नंबर 1 है बिहार। हमने बना के दिखा दिया 1 साल के अंदर। अभी नरेंद्र आपको तो हटा दिया गया, आप तो थे हमको ही नहीं हटा मंत्री। दिया गया। भाई मेरी चिंता तो इतना आप लोग कर रहे हैं, लग रहा है कि मेरे माता पिता नहीं है, एनडीटीवी मेरी माता पिता है। सबसे ज्यादा मेरे वजह से आप ही लोग दुबले, आप दुबले हुए जा रहे हैं मेरी चिंता में। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे हटाया नहीं हटाया ये तो पार्टी का मामला है, लेकिन हम ये कह रहे हैं 11 साल में 14 लाख करोड़ मोदी जी ने दिया। अभी 11 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया, अभी चौथा एयरपोर्ट आज पूर्णिया में दिया। नरेंद्र मोदी जी ने IIT दिया, IIM दिया, एम्स दिया। प्रशांत तो किशोर इतना सवाल काम पूछ दूसरा रहे हैं कि एयरपोर्ट की पट्टी दे रहे हैं, लेकिन हवाई सफर कर सके वो व्यवस्था क्यों नहीं है बिहार में? पता पर कैपिटा कीजिए, इनकम पता कीजिए। आप शाहनवाज हुसैन से बतिया रहे हैं, जिसने 800 रुपए जो मक्का का दाम था, अब तो जमींदार आदमी है बाबा, 800 रुपए में मक्का बिकता था कि नहीं, आज 2400 रुपए में बिक रहा है। तो किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं, मोदी के इस सिपाही ने 3 गुनी करके दिखा दी बिहार में। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। जहाज में भोपाल की फ्लाइट जाइएगा ना, और कई राजधानी की फ्लाइट जितनी फ्लाइट नहीं है, उससे ज़्यादा फ्लाइट पटना से उड़ती है। फ्लाइट का किराया कितना होता है शहनवाज जी? वो किराया, ये बात हम सहमत हैं। ये एयरलाइन वाला जो है बहुत किराया लेता है, कई बार 20-20 हज़ार रुपये का किराया होता है। लूट रहा है बिहारी को। ये लोग समझ रहा है हमारी रोड अच्छा हो गया, अटल पथ बन गया, गंगा पथ बन गया, मुंबई की तरह मैरिन ड्राइव बन गया, तो हम लोग को मुंबई की तरह अमीर समझ रहा है लोग। दुनिया को नहीं दिख रहा है। दुनिया में बिहारी में बहुत कम मुंबई है। की तरह बिहार अमीर नहीं है, आप स्वीकार तो हाँ, कर रहे हैं कि मुंबई की बिहार में तरह कमी नहीं है, बिहार में कमी है, आप लेकिन स्वीकार तो कर रहे हैं। कमी कहाँ, कब कहा? अभी तो आपने कहा मुंबई की मुंबई तरह की नहीं तरह है। अमीर नहीं है। अरे इकोनॉमिक कैपिटल है, दिल्ली नहीं है बराबर में उसके, आप क्या बात कर रहे हैं? मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई महागठबंधन और
हमारे बीच में है, हमने काम किया है, विकास किया है। मोदी नीतीश की जोड़ी अकाट है, कोई मुकाबला नहीं है। वो सब ठीक है जो आप कह रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज से बाहर लाया जी। बिहार को, तो ये कैसा बाहर लाया कि हम आए दिन देखते हैं घटनाएं अब होती कहाँ हैं। हो रहा है? 2-3 आप ठो हुआ सवाल- था, सवाल तो सुन लीजिए। 2-3 ठो हुआ था, वही आप बोल रहे होंगे। ये फिर विवादित खेमका हो जाएगा वाला? कि बड़े राज्य में छोटी मोटी घटनाएं होती ये रहती हैं, नहीं आप कह रहे रहे हैं। हम, ये नहीं कह रहे हैं। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता सर, नीतीश आपके कुमार नहीं मुख्यमंत्री करते। आवास के कुछ मीटर दूर पर गोली चलती है, व्यापारी पर गोली चलती है, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, और फिर आप लोग कैसे ये क्रेडिट लेते हैं कि आपने जंगल राज खत्म कर दिया? तो फिर ये कौन सा राज है? ये क्या महाजंगल राज है? अभी कोई अपहरण नहीं है। चिराग देखिए, पासवान ये सब सवाल उठा चुके हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने सार्वजनिक तौर पर ये कहा है कि ये गंभीर चिंता की बात है, जिस तरह से मर्डर हो रहा है, अराजकता है, कानून व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। ये तो आपके जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। और इसके बाद से जेडीयू के नेताओं को अब ये डर भी सताने लगा है कि कहीं 2020 में जो काम उन्होंने किया था कहीं 2025 में ना कर दें। फिर देखिए, एकदम तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। अपराध की 2-3 घटना हुई थी जिससे हम लोगों को बहुत एम्बेरसमेंट हुआ था, ये बात सही है, जो गोपाल खेमका की हत्या हुई, लेकिन इनकाउंटर हुआ। अब वहाँ भी इनकाउंटर हो रहा है बड़ा जोर से। अपराधी के मन में डर है कि अपराध करोगे तो नीतीश छोड़ेगा नहीं। एक चीज जो आप नहीं, सारे गठबंधन के नेता एनडीए के बिहार के बोलते हैं हमने रोड बना दिया, हमने बिजली दे दी, पानी दे हमने दी, पानी दे इंडस्ट्री सब लगा कुछ दी। दिया। फैक्ट्री कितना दी है? फैक्ट्री पलायन रुका है अकेला क्या? पलायन रुका है अकेला 17 इथेनॉल प्लांट तो हम लगाए। टेक्सटाइल की फैक्ट्री क्या? चलिए ना चीनी बाबा, मिल- एक चीनी बाबा आप मिल- एक मिनट भाई, मैं एक बता चीनी रहा मिल हूँ। शुरू करवा ए, पाए क्या? सुनिए चीनी मिल अच्छा, शुरू हाँ, करवाए इसका क्या? जवाब दे देते हैं। हाँ, चीनी से, हाँ, गन्ना से चीनी बनती है, हाँ, गन्ना के मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, गन और मक्का से इथेनॉल बनता है। तो जितने, सुनिए ना, जितना इथेनॉल की चर्चा जितना, थोड़ा अरे भाई कम ही करें तो ज्यादा आप अच्छा है। आपको इसलिए नहीं समझ, नहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं इथेनॉल पे है controversy उसमें। क्या है, अभी गया था कोर्ट में, कोई कंट्रोवर्सी खत्म नहीं, हो वो गई। बहुत दूर तक बात चली नहीं जाएगी नहीं, फिर छोड़ अभी देते हैं। अभी क्या हुआ, वही चीनी मिल की जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो गई। उसमें टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, मेगा फूड पार्क मोती नगर में बन रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क गया जी में बन रहा है। वो सब तो बन ही रहा है सर, 20 साल मुजफ्फरपुर से। चलिए ना, 20 टेक्सटाइल साल से बन की रहा है। हजारों लोग काम कर रहे हैं। आप किशनगंज से चुनाव जीते हैं, सुनिए, आप पंडौल में आप भागलपुर- पंडौल में इंडिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री 30 एकड़ में बन रहा है। बाबा मेरे टाइम में शुरू हुआ था, चलिएगा दिखा देंगे आपको। लेकिन कोई बना नहीं है। और गिरिराज सिंह आप टेक्सटाइल किशनगंज मिनिस्टर से है। एक बार चुनाव अब जीत चुके बांग्लादेश हैं। से आप- टेक्सटाइल का पूरा इंडस्ट्री बिहार हाँ, शिफ्ट होगा। अभी हम लोग जब आएंगे, खड़ा के वो सपना दिखाएंगे। देखते हैं कि बाल अरे हमने अभी किया है तक तब रहेगा बोल कि रहे नहीं। हैं। मैं आपको कोई ये और कहता नहीं हूं बोल कि रहा है। आप किशनगंज से चुनाव जीते, वहां पे इतना पटवा होता है, कोई जूट मिल, अभी चलिए आपको मैं है, कटिहार में दिखाता समस्तीपुर में। हूँ। कहाँ पे समस्तीपुर में जूट मिल है। नहीं, कोई हाँ, कोई फंक्शन पूर्णिया में जूट मिल। अरे बाबा गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने बयानी नहीं ना कर रहा। गलत बयान। ना, चलिए पूर्णिया आपको- में जूट मिल है, चलिए चलिए दिखा कटिहार देंगे। में आपको दिखाता नहीं, हूँ, चलिए बंद पड़ा है। पूर्णिया में है, चलिए पूर्णिया में है, समस्तीपुर में है, पूर्णिया में हमारे चौरड़िया बाबूजी जी ने का 15 साल रहे, अरे पूर्णिया को अच्छी तरह जानते चौरड़िया, अरे हम पूर्णिया किशनगंज रड़िया से सांसद रहे तो हैं। हमको हमारे तो बाप हम बहुत अब साल ये रहे घूमते वहाँ हैं, पे। आप बाबा ये जाते ऐसे कम है। नहीं, चलिए नहीं, पूर्णिया, चल जाते। पूर्णिया ये में है- एनडीटीवी जो देख रहे हैं वो देखिए पूर्णिया में जूट मिल है कि नहीं है। चलिए अभी अगर मैं कमेंट गलत में- हूँ तो तो कमेंट आप करिए, गलत है तो कमेंट कीजिए। कमेंट बताइए। अच्छा मेरा एक चौरड़िया सवाल है। का है वहाँ पे जूट मिल। एक और सही सवाल। कर लीजिए, करेक्ट कर नहीं नहीं, लीजिए। वो तो जाके पता करना समस्तीपुर पड़ेगा। में और भी है। नेता उता के बात पे तो इतना भरोसा अरे नहीं नेता, होता। ये नेता शाहनवाज है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और अलग 2-3 चीज पे बात किए। क्या आप मानते हैं एज ए पॉलिटिशियन राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं ज्यादा मैच्योर हुए हैं? उम्र होती है तो आदमी, उम्र तो बढ़ गई है, ये बात अब हम कैसे कहेंगे नहीं घट गई है। एज ए पॉलिटिशियन आप लोग तो एक ही उम्र के हैं करीब। 18 महीने 7 दिन राहुल जी हमसे छोटे हैं। तो एज ए आपको लगता है कि लेकिन उस आदमी क्या में है, एक बदलाव आया है, उसमें एक एवोल्यूशन आया है, क्या वो आदमी बदला है? हाँ, आप सवाल है आपका, ये आप पूछना चाह रहे हैं। हम पूछना, हम ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। जैसे तुमको नहीं, तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को हो तो हम दिन को रात कहेंगे जैसे तो हमने नहीं। प्रशांत किशोर के देखिए, बारे में आपसे पूछा,
उसी तरह हम उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। इसको और थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। सवाल ये है 2024 के चुनाव में समझ गए बाबा जहां का सवाल। बीजेपी ये दावे कर रही थी कि 400 पार, वहां राहुल गांधी ने एक ऐसा कैंपेन चलाया जहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जीत पाई। उसके बाद से जिस तरीके से वो अब बिहार में यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर यात्रा कर रहे हैं, और ऑपोजिशन के तमाम जो धड़े हैं वो राहुल गांधी की इस यात्रा में जब उनके साथ शामिल होते हैं, एक आम सहमति बनती है, स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव सब उनको नेता जितना मानते बिहार हैं, के तो गाली देने बीजेपी को वाले लोग झटका हैं, लग जी, रहा जी। है कि नहीं? बाबा का सवाल अलग है, आपका अलग है। हाँ, पहली बात तो बाबा ने पूछा कि वो पहले से मैच्योर हुए हैं क्या। क्वेश्चन आपको लगता है वो जी, matured हुए हैं? जब उम्र बढ़ती है तो खुदा जब उम्र देता है तो थोड़ा आदमी मैच्योर हो ही जाता है। अब वो बचपना नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, भाषा जिससे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार विपक्ष के नेता के बनने के बाद और वो गैर जिम्मेदार हो गए। पहले अनमेच्योर की तरह बोलते थे, अब मैच्योर हो गए। जानबूझ के जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर होगा तो सवाल उठा देंगे। प्रधानमंत्री को कहेंगे वोट चोर। अरे देश के प्रधानमंत्री जनता के वोट से जीते, उनके लिए इस तरह के शब्द। तो विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को उनको सीखना चाहिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि वो कैसे विपक्ष के नेता वाजपेयी जी थे। का तो इरा रहा नहीं ना शाहनवाज जी। और वे विपक्ष के नेता कैसे थे? इसका तर्क ये है कि फिर उनकी माँ को भी क्या बोला गया, उनको भी क्या बोला, वो एंडलेस नहीं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? हम किसी का जवान वो नहीं पकड़ माँ सकते। की गाली सुनवा रहे हैं वैसे नरेंद्र पार्लियामेंट मोदी के को, अंदर भी बोला झंडा गया। लगा के मोदी वो जी नो, की नो, माँ नो, को नो। गाली, वो ये उस कहीं दिन- से उस दिन स्वीकार नहीं दरभंगा है। में मैं था, आप ये मिसकोट कर रहे हैं। आप मैं उस दिन वहीं पे था जी, वो जो मैं भी लड़का वहीं है, तर ही वो था। मैं वहीं से गुजरा हूँ। आप एकदम साथ साथ थे, हम लगेद रहे थे। जाले जहाँ पे ये हुई है ना, वो अलग है। किसने बोला है? नहीं, क्यों बोला? अरे पुलिस है आपकी, आप पकड़ के रखे हैं। वो नहीं, वो पकड़ के तो लड़का भी रखे। क्यों बोला? कहाँ गायब हो गया वो? क्यों बोला? वो कहाँ है वो लड़का? प्रधानमंत्री की माँ दुनिया में नहीं है, नहीं, उनको मैं गाली वो- दिया जाएगा? नहीं, नहीं, और राहुल गांधी ने आलोचना क्यों नहीं की? नहीं, निंदा क्यों नहीं की? मैं उसका माफी क्यों जवाब नहीं मांगी? मैं उसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, लेकिन ये कहना गलत है कि राहुल गांधी ने गाली दी है। वो मैं था वहाँ पे जहाँ पर एक मन से ये हुआ। मेरा एक मैं कब कह रहा हूँ राहुल गांधी ने दी? उनके मंच पे झंडा लगा हुआ था, फिर गाली दी गई, ये कह रहा हूँ। नहीं, और आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर का बोला, तो फिर अब एक सवाल ये भी होता है, फिर आप ऑपरेशन सिंदूर भी करते हैं, फिर क्रिकेट मैच भी खेलते हैं। क्रिकेट मैच तो बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं ना। अब वो ओलंपिक में जाएंगे तो पाकिस्तान भी जाएगा, तो हम लोग ओलंपिक में ना जाएं। एशिया कप ओलंपिक एशिया कप में जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा। जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप होगा, वो भी जाएगा, सामने मिलेगा। तो आपने देखा था मैच 22 कल? मिनट में शहनवाज जी मैच देखा था हाँ, कल आपने? 22 शहनवाज जी मैच देखा था अरे कल बाबा आपने? का जब अरे सीनियर हाँ हाँ, वही सीनियर पूछ रहे हैं, आदमी कंटिन्यू जवाब में। देने दीजिए। हाँ। 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने पे लाया, और कल 15 ओवर में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। मैच देखे हैं आप? हम मैच देखे। देखे हैं। नहीं, पर इसमें जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने, विशेषकर महाराष्ट्र में, कई दूसरे राज्यों में इसको एक मुद्दा बनाया है, और ये कहा गया कि एक कंट्रडिक्शन दिखता है सरकार की रणनीति में, कि एक तरफ आप कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पर दूसरी तरफ आप ये भी मैसेज दे रहे हैं कि लेकिन खेल जारी रहेगा। अगर कुछ टूर्नामेंट में भारत भाग नहीं लेता है तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं नहीं, भारत तो भाग, वो बायलैटरल जो टॉक है या बायलैटरल मैच है, वो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, लेकिन कोई इवेंट होगा जिसमें सबको आना है, उसमें हम गए। लेकिन साल में ऐसे 2 मैच हो जाते हैं, 3 मैच हो जाते हैं, तो इसमें मतलब, क्योंकि मैं उसके बारे में आपसे समझना चाहता हूं कि आप इस चिंता को, इस दर्द को कैसे समझते हैं। बहुत सारे पहलगाम आतंकी हमले के जो पीड़ित थे, उनके परिवारजनों ने भी कहा था कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, हमें पीड़ा होती है। मतलब एशिया कप खेलने की क्या जरूरत थी? अब कोई हो गया डाउट ना है भाई, क्या? पाकिस्तान को पटक के पीटा ना भाई। मतलब आप कह रहे हैं मैच खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, बायलैटरल मैच नहीं खेलना चाहिए, एकदम मैं मानता हूँ। पाकिस्तान इंडिया के बीच में बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए जब तक वो आतंकवाद से तौबा न करे। ठीक है शाहनवाज जी, मैं ज़रा सा दूसरा एक टॉपिक लाता हूँ। ये जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है देश में, और उसको भड़काने का काम, उसको आगे बढ़ाने कांग्रेस का काम करती है। जी जी सर, कांग्रेस जो करती है, उसमें कई आपकी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। एकदम नहीं। नाम बताइए। ये जो गिरिराज सिंह जो ये झटका मीट खाइए और एनडीए को वोट दीजिए, एक से सुन लीजिए। झटका मीट, हमारे लोग तो ज्यादा वेजिटेरियन है। नहीं, गिरिराज सिंह जो भाई मीट उट तो हम ही छोड़ दिए हैं जब से स्टंट लगा है। बड़ी खराब चीज है, मीट खाने नहीं चाहिए।
ये सब सवाल तो सुन लीजिए और पूरा। बिहार पूरा- में केवल मटन चावल मिलता है, जहाँ भी जाइए दबा के मटन चावल। मटन हाँ, सवाल सुनिए। सर मैं आपकी निजी बात नहीं है ये, लेकिन आपकी पार्टी में आपने अभी बिहार के बीजेपी के बड़े नेताओं में गिरिराज सिंह का नाम लिया, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, बड़े नेता, इसीलिए मैं पूछ मेरे रहा हूँ मित्र भी हैं। कि इतने जिम्मेदार आदमी, इतने जिम्मेदार नेता जब कहते हैं कि झटका मीट खाइए और एनडीए को वोट दीजिए, ये इस तरीके के बयान सुनकर नहीं, शाहनवाज NDA हुसैन को कैसा लगता है? क्या आपको लगता है ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए? इस बात का क्या कोई तुक है? या फिर जानबूझकर गिरिराज सिंह और ऐसे कई नेता जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा ऐसे और बयान देंगे ताकि और ध्रुवीकरण हो। देखिए, खान पान एक निजी विषय है। गिरिराज जी को झटका पसंद है और मुझे हलाल मीट पसंद है। मैं जब कहीं जाऊंगा तो पूछूंगा, अगर मीट खाना होगा, आजकल तो जब से स्टंट लगा है, जब से डॉक्टर बोला है कि जरा इस सबसे दूर रहिए, और मैं तो लोगों को कहता हूं कि 7 बजे खा लीजिए, खाना स्वस्थ रहिए और वेजिटेरियन रहिए। हम तो इसका प्रचार कर रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में, इसी पे आ रहा हूँ, बिहार की राजनीति में हमेशा से ये कहा जाता है कि लालू यादव जब सत्ता में थे तो एक MY समीकरण की वजह से थे, मुस्लिम वोट बैंक MY बहुत नहीं, महत्वपूर्ण- YM। YM। हाँ, क्योंकि नेतृत्व जो है वो यादव के पास ही रहता है। मुसलमान तो खाली झोला उठा के जिंदाबाद निश्चित तौर जिंदाबाद कर रहा है। पर पहले मुस्लिम- लालू यादव, जी। फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव। पर करोड़ों और मुसलमान मुस्लिम- को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है उसमें? करोड़ों मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ पर, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं नई सरकार से। आप जो ये मुस्लिम वोटर है बिहार का, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं आपको लगता है, और क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर उसको रिझाने की या उसको एक फैक्टर बनाने की जो कोशिश है वो कितना आगे बढ़ पाए? पहले झटके वाले पर जवाब दे दीजिएगा जो गिरिराज सिंह का बयान था। गलत है तो आपको निंदा करनी चाहिए। नहीं, मैं वो झटका खाना चाहते हैं तो मैं जबरदस्ती हलाल खिलाऊं? मैं कह नहीं, वो अपना कर भाई। सियासत का उन मुद्दा हो सकता है शाहनवाज जी। उनको देखिए, आप बेबाक नेता हैं। बेबाक, आप मेरा सवाल सुन बेबाक ही कह रहा हूँ। मेरा सवाल सुन। गिरिराज को बेबी को बेस्ट पसंद है, गिरिराज को झटका मीट पसंद है, तो क्या करूं? अगर उनको जो पसंद होगा वो खाएंगे वो, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि शाहनवाज को भी खिलाओ। ये कहा है क्या? वो कह रहे हैं सब झटका नहीं, खाइए और बीजेपी को उन्होंने वोट दीजिए। आप एक सेकंड सर, तो आप तो एनडीए को वोट दीजिएगा ना? हम तो कोई हमारा इसमें शक ही नहीं है। हम तो आप तो लेकिन आप तो हलाल मीट खाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो झटका खाएगा वही वोट देगा, कहने की और जो ही क्या वेजिटेरियन जरूरत है वो किसको देगा वोट? बिल्कुल ठीक बात है। आप तो ऐसी बात कर रहे तो हैं। वही है कि कहने सर, की क्या जरूरत सवाल- नहीं कहा है। सवाल ये उन्होंने है कि लोग झट- दो रोटी, देखिए, वो- दो रोटी इज्जत की खाएं, लोग भुखमरी का सामना ना करें, बच्चे कुपोषित ना हो, ये मुद्दा है ना सियासत का। देखिए, कि झटका मीट, हलाल मीट, वो क्या ये सियासत का मुद्दा नहीं क्या ये है। अच्छी सियासत है? हाँ या वो ना? वो आज खुल करके बोल दीजिए। वो सियासत का मुद्दा ही नहीं है। खान पान ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एकदम नहीं। कोई, हम लोग बिहार जाते हैं, आप मिलिएगा गिरिराज जी से तो उनको बोलिएगा ना कि आगे अरे से ये सब रोजे मत मिलते बोलिएगा। हो। मेरे गिरिराज और शाहनवाज भाजपा की हैं आवाज। आप क्या समझ रहे हैं? हम लोग गिरिराज जी क्या कहते हैं, हमसे जो लोग मिलते हैं, हम तो कहते हैं बिहार में कोई मिलेगा बोलेगा का हलवा। अरे हम मैथिल हैं भैया, हमको मैथिली आती है, भोजपुरी नहीं आती। वह बिहार में कई लोग भोजपुरी बोलते हैं, कई मगही बोलते हैं, कई अंगिका बोलते हैं, कई ये भोजपुरी बोलते हैं। तो अलग अलग भाषा, जो भाषा एक ही। बोलिए। देखिए भाई, हाँ, मैथिली बिहार में बाजू, हमारा जो एक है ना, सेकंड, ये हमारा बिहार का बिहार शो है। हमारा, सर, ये हमारा बिहार का शो है तो हाँ मैथिली में बाजू, हम चाहे मैथिली में भोजपुरी बाजे में छिए, बोली, बात भड़काऊ सके बात क्यों बोलते छिए, हैं? भड़काऊ हम बात। जाने छिए कि हम जो मैथिल छिए, हम सब लिट्टी चोखा जो है वो सब पूरा बिहार की बात नहीं चले। नहीं, भड़काऊ बात लेकिन केला बजे छे। मैथिल तो भड़काऊ हो ही नहीं सके। हाँ तो लेकिन गिरिराज बाबू के जो बयान छी से गलत छे, कितना उनका बाजे के चाहिए। गिरिराज बाबू केकरो जबरदस्ती कहे छे कि मुंह में ठूस देबे तोरा ई झटका मीट, ई तो नहीं कह सके। एज अ फ्रेंड उनका की सलाह देबे जे हम कहे छिए जे अहाँ के खाए के मन प्रमोशन होई। नहीं, हम गिरिराज बाबू के कहे छिए जे अहाँ के मन से खाए के खाइयो, जबरदस्ती ककरो मुंह में नहीं ठूसियो। ठीक है, हिमांशु जी जे पूछलखिन होगे जवाब दियो। हिमांशु जी की पूछ ले कि मुसलमान के नेता कौन, मुद्दा कौन बिहार में? मैंने क्या एस्पिरेशन, एक आम मुस्लिम मतदाता जो है, ऐसा लगता है कि या तो उसके खिलाफ बात की जाती है या कोई उसके खुल के उसके समर्थन में बात करता है। उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, आपने कहा है कि उसको हमेशा छोड़ दिया जाता है, तो फिर आप नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के,
और निश्चित तौर पर अगर उनको छोड़ दिया गया तो एक जवाबदेही तो नीतीश कुमार की ही बनती है। और इसमें ऐड कर देता हूँ, आप ये अंतिम सवाल है कि अभी तक देखा गया है कि 4% मुस्लिम जो है ना वो एनडीए को वोट करता रहा, जिसमें कि अधिकतर वोट नीतीश कुमार को मिलता है। वक्फ के बाद और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, क्या आपको लगता है कि वो 4% मुसलमान भी शायद ही जेडीयू को वोट करें? हाँ, 4% तो नहीं देगा इस बार, 8% 10% मिलेगा, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अच्छी नीयत से लाया गया। विरोधी तो कह रहे थे तुम्हारी कब्रिस्तान छीन ली जाएगी, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी खानका, तुम्हारी दरगाह, तुम्हारे इमाम बाड़े, कुछ नहीं छीनेगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है कि डीएम नहीं निर्णय कर सकता, ट्रिब्यूनल ही करेगा, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड में वो सीमित होंगे, तो ये कहा है। लेकिन हाँ, और जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल वाला वो हटाया है, यानी कोई भी दे सकता है। ठीक। अगर कोई मुस्लिम, मान लीजिए आप मुस्लिम हो गए तो आपको 5 साल वेट नहीं करना है, आप तुरंत ही दान कर सकते हैं, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन पूरे तो आपने याद दिला दिया, मेरे जब ननिहाल आप जाएंगे कभी, बेगूसराय में मंझौल एक जगह है, अरे भाई तो आप जाइए। मेरे घर के बगल में, मैं रोसड़ा का हूँ, दूसरा का है ना, तो बगल में। आप वहाँ जाइए, मेरे नाना का मजार बना हुआ है, जरा पता कर लीजिएगा। इसीलिए तो आप भारी सेकुलर कहे जाते हैं। हम तो कहते हैं हमारी जो बिहार के अंदर जो आपका सवाल है, देखिए मुस्लिम समाज से एनडीटीवी के जरिए अपील करता हूँ, बोले बिहार के जरिए, सोच समझ के वोट दीजिए। हर बार जज्बाती नारों में आप शिकार होते हैं। आखिर नीतीश कुमार ने कितना काम किया। अंजुमन, अगर सीता जी के मंदिर को पैसा दिया तो अंजुमन इस्लामिया में भी 280 करोड़ दिया। वो पटना सिटी के बाद देखे होंगे सब्जी बाग के सामने, हज भवन बनाया, करोड़ों रुपए दिए, सब जगह बाउंड्री कराई, कहीं दंगा फसाद नहीं होने दिया। मोदी जी जब देते हैं, सबको अनाज देते हैं, सबको 5 लाख का इलाज की गारंटी देते हैं, मोदी जी की कोई भी योजना किसी के खिलाफ नहीं है, सबको देते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे आइए। जो माई समीकरण है, जो कहते हैं वो माई नहीं है, उसको आप लोग भी YM कहिए, क्योंकि नेतृत्व वाई के पास है। जो 14, अरे वो 14% है हुसैन साहब, वाई 14% है और M जो है 18% है। फिर जब तो आरजेडी क्या आपसे सवाल पूछेगी तो दर्द होगा कि भाई कितने कैबिनेट मंत्री हैं आपके मुसलमान केंद्र में, प्रोग्राम में कितने टिकट मिलेंगे मुसलमानों को, फिर दर्द हो जाएगा बीजेपी को भी। भारद्वाज जी, आपके प्रोग्राम में ये सवाल फातिमी साहब ने पूछा था और मैंने जवाब दिया था, मैं अभी भी देता हूँ कि क्या आरजेडी जितने टिकट वाई को देगी उतना एम को देगी, और बीजेपी कितना देगी एम को? हम तो YM समझते ही नहीं है। अच्छा। हम तो जो बिहारी है, हम तो कहते हैं कई जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बिहारी। हम लोग का तो लगता है कि बिहारी रिलीजन लगता है। हम लोग तो कहीं जाते हैं, कहीं बिहारी मिल जाते हैं, ऐसा लगता है अपने धर्म जात से भी बढ़कर वो सम्मान करता है। आप कई साल से प्रवक्ता हैं, इसलिए इसलिए मैं कह रहा कर देते हैं हूँ, हम लोग जो है, ठीक है, जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, ठीक है, हम बिरादरी नहीं देखते, हम तो कहते हैं जो बिहार का है वो हमारा। ठीक है, मैं कार्यक्रम रैप अप करूं उससे पहले एक हमारा छोटा सा सेक्शन है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, दिमाग में जो थॉट आए बिल्कुल आपको रियल और सच बताना है। सबसे पहले, चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं, एक बार फिर से सवाल, मन में क्या इच्छा है, एक लाइन में, हाँ या ना? मन में इच्छा, ये तो हाँ ना में नहीं हो सकता। मन में बीजेपी का जो कार्यकर्ता उसके मन से नहीं चलना। 2 बार हम अपने मन से चले, इतना लंबा जवाब दे दिया आपने, हाँ या? हम पार्टी के मन से चलेंगे। ठीक है, आपकी सबसे फेवरेट घूमने की जगह कौन सी है, फेवरेट डेस्टिनेशन जहां आप छुट्टी मनाना पसंद करते हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। खाने में आपका सबसे पसंदीदा डिश क्या है? दाल भात, आलू का भरता, चोखा, तरुआ, आप यही सब पसंद करते हैं, मिथिला वाला। सर, मुजफ्फरपुर आपने कहा आपको अदौड़ी, बड़ी की सब्जी, सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन आपका मुजफ्फरपुर है जी। कभी बरसात के समय में गए? पिछली बार बरसात के समय में कब गए मुजफ्फरपुर? हमारा तो ननिहाल है ना। अब हमको पता है, इसीलिए हम हम पूछ रहे हैं, वहीं हमारा भी पैदा घर है हुए। मुजफ्फरपुर, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर के छिए। जी, मुजफ्फरपुर के अच्छा। छिए। हमर ननिहाल छले, इसलिए कहै छी। तो जहाँ आदमी पैदा हो छे, जन्मभूमि से प्यार। ननिहाल, और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के जितने भी शहर है, मुजफ्फरपुर, सबको भागलपुर, पटना, चमका देंगे, चिंता मत कीजिए, अभी आ रहे हैं हम तो लोग। क्या शाहनवाज जी, आपके परमिशन से आपका शो है, लेकिन क्या आप नीतीश जी को, अभी हम हाइपोथेटिकल ये सवाल है कि क्या आपको कभी बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी?
अभी पूछ रहे हैं भारद्वाज जी कि आपको एमएलए लड़ना है कि वो तो आप एमएलसी बन के भी लड़ ऐसे सकते ही हैं। इतने दुश्मन हजार हैं। आप खुद को कोई- खुद को सीएम का नहीं। चेहरा मानते हैं? कोई देखिए, कोई अभी तो कुछ नहीं है तो जल जल के लोग मरता है हमसे। और आप बोलिएगा कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो कहते हैं ना, मुगल आजम का डायलॉग है, कनीज की जबान पे ये बात आ कहाँ से गई। तो हम अपने जबान पे ये बात लाना भी नहीं चाह रहे। आप क्या मेरी जान ले लेंगे? बहुत शुक्रिया शहनवाज जी जी, आपका हमें शुक्रिया। समय देने के लिए और बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हमें इंतजार रहेगा कि आप चुनाव लड़ते हैं नहीं, इसका आपके जवाब भी हमें मिल तीखे जाए। सवाल, ऐसे तो बड़े सीनियर बाबा बैठे थे, हाँ। लेकिन जो आप में तीखापन हरी मिर्च जैसा दिखाया है, हाँ। वो गजब का है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ये कार्यक्रम बोले बिहार लगातार हम इसी तरीके से लेकर हाजिर होते रहेंगे। हॉट सीट पर फिर बिहार से जुड़े कोई बड़े नेता होंगे और उनसे इसी प्रकार के तीखे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखते रहे एनडीटीवी इंडिया पर आपका ये कार्यक्रम बोले बिहार।